अक्रॉस यानी कि पैरेलल में मैं क्या लगा देता था बेटा, डाइवर्टर, है ना। अब देखो बेटा, जैसे ही मैं इसके प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो आप बताओ इधर और इधर ये दोनों तरफ खींचने वाली धारा बढ़ेगी, है ना, क्योंकि समानांतर। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बेटा, अभी तक अपन ने सीरीज मोटर के लिए अपन ने बात किया था कि सीरीज मोटर में अपन गति नियमन कैसे कर सकते हैं, और पहली विधि को अपन ने पढ़ा था जो क्या थी बेटा मेरी आर्मेचर गति नियमन। और आर्मेचर हमेशा क्या होता है बेटा, गति को कम करने के, नियंत्रित करने पर, मतलब बेस गति से कम गति पर नियंत्रित करने के लिए यूज आता है। ठीक है, अब आओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो आपका जो आर्मेचर नियंत्रण है ना बेटा, उसमें मैं क्या करता था, सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, और इस आर्मेचर के अक्रॉस यानी कि पैरेलल में मैं क्या लगा देता था बेटा, डाइवर्टर, है ना। अब देखो बेटा, जैसे ही मैं इसके प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो आप बताओ इधर और इधर ये दोनों तरफ खींचने वाली धारा बढ़ेगी, है ना, क्योंकि समानांतर में धारा ज्यादा चाहिए होती है ना। अब देखो, तो ये धारा आएगी कहां से, तो ये सीरीज से आ रही होगी, है ना। अब देखो बेटा, सीरीज से आएगी यानी कि फाई का मान मेरा क्या बढ़ जाएगा बेटा, बहुत अच्छे, यानी कि फाई का मान या फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। और फ्लक्स का मान जैसे ही बढ़ेगा तो बेटा आप सभी जानते हैं एन समानुपाती ईबी अपॉन फाई, ठीक है। अब फाई का मान बढ़ेगा तो बेटा स्पीड घट जाएगी, इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज सीरीज का जो दूसरा मेथड है वो हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं बेटा फील्ड डाइवर्टर मेथड। और डाइवर्टर शब्द फिर से याद दिला रहा हूं बेटा, सीरीज के लिए होता है, ठीक है। आओ, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर मेथड, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है। अब इस विधि में मैं आर्मेचर को डाइवर्ट नहीं करके बेटा क्या करूंगा, फील्ड को डाइवर्ट करूंगा। देखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहली चीज तो बेटा यही ध्यान रखना कि इस विधि में होता क्या है, तो बेटा इस विधि में परिवर्तित प्रतिरोध को फील्ड के या डाइवर्टर के समानांतर में लगाया जाता है, ठीक है। तो लिखो बेटा, इस विधि में इसको बेटा डाइवर्टर, डाइवर्टर अर्थात बेटा क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध को किसके समानांतर में बेटा, को फील्ड के समानांतर लगाया जाता है, ठीक है। फील्ड के समानांतर लगाया जाता है। अब कैसे लगाते हैं बिल्कुल देखते हैं, 2 मिनट रुको बेटा, ठीक है। अब बताओ, जैसे आर्मेचर का उपयोग कब कर रहे थे बेटा, आर्मेचर गति का, जब उसे बेस गति से नीचे नियमन करना हो। बेटा इसमें क्या है, बेस गति के ऊपर नियमन करना हो। तो बेटा ध्यान रखना, इस विधि में बेस गति से ऊपर की गति पर विनियमन किया जाता है। इस विधि में बेस गति से, यानी कि जो आपकी नियत गति ना उससे ऊपर, बेस गति से ऊपर की गति का नियंत्रण होता है, ठीक है, नियंत्रण होता है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी, नियंत्रण होता है, ठीक है। सर कैसे होता है, क्या होता है, जरूर बताएंगे। तो देखो बेटा कैसा होता है, इसमें क्या होता है, पहले समझो बेटा, जैसे ही मैं डाइवर्टर का प्रतिरोध कम करूंगा तो मुझे बताओ फील्ड के अंदर धारा, जाने वाली धारा कम होगी या ज्यादा होगी। बेटा स्वाभाविक सी बात है, डाइवर्टर का प्रतिरोध कम किया तो बेटा फील्ड के अंदर जाने वाली धारा कम होगी। अभी मैं दिखाऊंगा, और बेटा उससे क्या होगा, फील्ड धारा कम होगी, फ्लक्स कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी, देखना आराम से। तो इसमें ध्यान क्या रखोगे, इस विधि में जैसे जैसे डाइवर्टर का प्रतिरोध कम किया जाता है, तो अब देखो बेटा, जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें से जाने वाली धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो डाइवर्टर से जाने वाली धारा का मान बढ़ेगा, तो फिर घटेगा क्या बेटा, घटेगा क्या, क्योंकि डाइवर्टर किसके समांतर में है, फील्ड के। तो बेटा ध्यान रखना, फील्ड से जाने वाली धारा का मान कम होगा, तो फील्ड से जाने वाली धारा का मान कम होता है। अब धारा का मान कम होगा तो सर क्या होगा, अरे भैया जब फील्ड से धारा कम जाएगी तो फ्लक्स भी कम बनेगा। इससे क्या होगा, इससे फील्ड से कौन से फील्ड से, सीरीज फील्ड से सीरीज फील्ड का फ्लक्स भी कम बनेगा तथा गति बढ़ जाएगी, तथा मोटर की गति बढ़ जाएगी। अभी देखो बेटा, आपको अच्छे से समझाते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। अब बेटा आपको मैं चित्र बताऊंगा, फिर एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। किया था पहले अपन ने क्या किया था, आर्मेचर जो था उसके साथ में डाइवर्टर लगाया था। अब क्या करूंगा, फील्ड के साथ डाइवर्टर लगाऊंगा। तो देखो बेटा आराम से, ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है, आर्मेचर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, ये मेरा है फील्ड। ये कौन सा फील्ड है सर, ये है सीरीज फील्ड। और बेटा आपको पता है इसी के साथ आप क्या लगाओगे, डाइवर्टर लगाओगे। ये लगा दिया मैंने डाइवर्टर, प्लस माइनस। अब डाइवर्टर कैसे लगाऊंगा, आराम से देखना बेटा, डाइवर्टर कैसे लगता है, देखो इस तरह से ये डाइवर्टर लग गया। ये लो, ये भाई साहब डाइवर्टर लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा प्रतिरोध होता है। अच्छा बहुत सही। अब सर इससे होता क्या है, ये डाइवर्टर मैंने लगा दिया, अब इससे होगा क्या, तो सुनो बेटा, इसको जैसे ही मैंने ये डाइवर्टर लगाया तो बेटा इसके 2 अतिरिक्त पाथ बन गए, नहीं बन गए, बिल्कुल सर इसके 2 अतिरिक्त पाथ बन गए। अब इससे होगा क्या, सुनो, अगर मैंने इस डाइवर्ट का, इस प्रतिरोध का मान बढ़ाया, मतलब कम किया है। अब देखो इसमें मैंने ये तो लिखा बेटा, ये देखो जैसे जैसे डाइवर्टर का मान क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। अब देखो यहाँ पर डाइवर्टर का मान मैंने कम किया, अब देखना जैसे इसका मान कम होगा तो बेटा जहां पर प्रतिरोध का मान कम होता है वहां धारा ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल। और ये दोनों समानांतर में, मतलब वोल्टेज बराबर है, तो बेटा यहाँ से जाने वाली धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया।
बेटा ये तो मेरी क्या है, फिक्स है ना? तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जाने वाली धारा का मान क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब जब यहाँ पर फील्ड से जाने वाली धारा का मान कम हुआ है, तो बेटा फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, कम हो गया है। और आप सभी जानते हैं, क्या जानोगे सर, कि n प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Eb/5। अब जब बेटा मेरे फ्लक्स का मान कम हो गया है, कौन सा फ्लक्स बेटा, जो ये सीरीज फ्लक्स भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि धारा तो यहाँ से निकल गई, प्रतिरोध कम हुआ ना, है ना? तो बेटा धारा यहाँ से निकल गई तो फ्लक्स किसका कम हुआ, इसका कम हुआ। तो बेटा फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई। अतः बेटा इसका क्या यूज होता है, ज्यादा स्पीड वाली मोटर के लिए, यानी कि ज्यादा स्पीड पर, गति पर स्पीड कंट्रोल के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल सही। अब देखा, इसीलिए बेटा इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ट्रैक्शन में। तो लिखना बेटा, अतः इस विधि का प्रयोग, अतः अतः इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है बेटा, ट्रैक्शन में होता है। कहाँ होता है, खिंचाव यानी कि ट्रैक्शन कार्य में होता है, ट्रैक्शन कार्य में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। वापस एक बार बता दूं, बिल्कुल बता देता हूँ। देखो बेटा आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लो, बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर मैंने मेरा आर्मेचर बनाया, बिल्कुल सर आपने आर्मेचर बना दिया। आर्मेचर के साथ सीरीज वाइंडिंग है, क्योंकि ये सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर का गति पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल ये हो गया आपका। सर ये वी तो आप फिक्स दे रहे हो, बिल्कुल वी फिक्स दे रहे हैं। अगर वी फिक्स है तो इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली धारा भी फिक्स है ना? अब मैंने क्या लगाया बेटा, फील्ड डाइवर्टर, यानी कि फील्ड के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया मैंने, डाइवर्टर लगा दिया। ये लो मेरा डाइवर्टर। ठीक है, अब इस डाइवर्टर का क्या कार्य बेटा, इसमें अब मैं क्या करूंगा, इस डाइवर्टर का यानी कि आर के मान को कम करूंगा। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ, दोनों का वोल्टेज सेम है, जब आर के मान को कम करूंगा तो यहाँ पर ज्यादा धारा, भाई यहाँ पे मान लो I1 धारा जारी है और यहाँ पर ISC जा रहा है, तो कुल मिला के मैं यही तो कहूंगा बेटा, I बराबर क्या होता है, I1 प्लस ISC। बिल्कुल ठीक है, I मेरा फिक्स है, I क्या है, मेरा फिक्स है बेटा। अगर ये R का मान मैंने कम कर दिया तो बेटा यहाँ पर इसमें I1 का धारा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये देखो I बराबर R/R1, R1 कम किया तो I1 बढ़ गई। बिल्कुल, अगर ये I1 बढ़ गई है तो बेटा ISC मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही बेटा ISC अगर आपकी कम हो गई तो इसका मतलब इसके सापेक्ष फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा। अब ये सभी जानते हैं n समानुपाती Eb/5, अब फाई का मान कम होगा तो n का मान बढ़ जाएगा। बेटा इसीलिए इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, ट्रैक्शन के कार्य में। तो पूछा जाएगा कि फील्ड का यूज कब करते हो, गति को ऊपर वेग से ज्यादा करने के लिए, और ट्रैक्शन कार्य में इसका यूज होता है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब तीसरी क्या होगी बेटा, फील्ड टैपिंग विधि। लेकिन उससे पहले बेटा आपको बताया गया तीसरी कौन सी विधि बताई थी, सप्लाई विधि। तो लिखो बेटा, क्यों? क्योंकि सर आपने फील्ड का बता दिया, आर्मेचर का बता दिया, अब तीसरी विधि कौन सी आएगी आपकी, सप्लाई विधि। तीसरी कौन सी आएगी बेटा, सप्लाई विधि। ये बी ही था ना, ये कौन सी विधि, 2 नंबर। तो अब आएगी तीसरी। तीसरी कौन आएगी बेटा, सप्लाई विधि। यानी कि अब मैं सप्लाई को नियंत्रण करके गति कंट्रोल करूंगा, सप्लाई नियंत्रण विधि, है ना? स्पीड कंट्रोल वाया इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट सप्लाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तब देखो बेटा अब ये विधि बेटा क्या है, यह विधि वह विधि है जो शून्य से लेकर पूर्ण स्पीड गति को नियंत्रित कर सकती है। तो लिखना बेटा, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग, जैसे आर्मेचर में क्या हो रहा था बेटा, आर्मेचर में अपन क्या कर रहे थे, बेस गति से नीचे, बेस गति से नीचे की, ठीक है, और बेस गति से ऊपर फील्ड गति, है ना? ये अगर आपकी बेस गति है, और बेटा ध्यान रखना जो आपकी ये जो होती है ना, ये वाली सप्लाई वाली, ये सप्लाई वाली जो होगी ना, वो क्या होगी बेटा, 0 से लगाकर अधिकतम यानी कि पूर्ण लोड तक गति चेंज करा सकती है। तो लिखना, इस विधि का प्रयोग, का प्रयोग शून्य से पूर्ण भार तक, पूर्ण भार यानी कि फुल लोड, पूर्ण भार का मतलब क्या होता है बेटा, फुल लोड तक, तक क्या देता है बेटा, तक स्पीड रेगुलेशन देता है, तक स्पीड यानी कि गति नियमन देता है, नियमन प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, यानी कि 0 से लगाकर फुल लोड तक बेटा स्पीड रेगुलेशन का काम ये करता है। ठीक है, इस विधि में होगा क्या बेटा, कुछ नहीं। अब देखो आप दे क्या रहे हो, डीसी दे रहे हो, अब डीसी के सापेक्ष में क्या लगाऊंगा, प्रतिरोध लगाऊंगा, तो बेटा वो प्रतिरोध ड्रॉप होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो आप सिर्फ बेटा इस विधि में घटा सकते हो, यानी कि अधिकतम तक स्पीड मैनेज कर सकते हो, समझ गए? हाँ, बढ़ा नहीं सकते, समझ गए? बिल्कुल। तो बेटा क्या करोगे कि इस विधि में सप्लाई वोल्टेज को एक परिवर्तित प्रतिरोध के माध्यम से घटाया जाता है, और इससे क्या होगा बेटा, मोटर की गति भी कम होती है। तो इस विधि में, अभी बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, इस विधि में सप्लाई वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में, सीरीज में क्या लगाया जाता है बेटा, एक परिवर्तित प्रतिरोध के माध्यम से प्रतिरोध को घटाया जाता है। ठीक है, एक परिवर्तित, एक में, इस विधि में सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में एक परिवर्तित यानी कि जिसके मान को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध को लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब बताओ यहाँ प्रतिरोध लगाओगे तो बेटा ड्रॉप होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसके साथ ही अब इससे, इससे सप्लाई वोल्टता में क्या होगा बेटा, ड्रॉप होगा, सप्लाई वोल्टता का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, यानी कि पात होगा। उससे क्या होगा, उससे जो फील्ड में जाने वाली धारा का मान क्या होगा बेटा, कम होगा, और इससे क्या होगा बेटा, आपका सिंपल सा मोटर की गति कम हो जाएगी, ड्रॉप होगा, जिससे जिससे बेटा क्या होगी, मोटर की गति कम होगी, मोटर की गति कम होगी कम होगी। भाई डीसी में तो वही है, जो वोल्टेज होगी वही तो ड्रॉप में आगे जाएगी, होती है। अब देखो कैसे होती है, आओ जानते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आप क्या बनाओ बेटा, सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर बनाओ। तो डीसी सीरीज मोटर में सबसे पहले क्या होता है, आर्मेचर होता है। ये लो मैंने बना दिया आर्मेचर का बैक ईएमएफ, ठीक, ये ब्रश लगा दिया, है ना? उसी के साथ यहाँ पर मैंने क्या बना दी बेटा, फील्ड वाइंडिंग यानी कि आरएससी।
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बेटा क्या बनाओगे, आप क्या लगाओगे, एक परिवर्तित प्रतिरोध लगाओगे। कहाँ पर? मुख्य सप्लाई पर। तो ये लो बेटा, यहाँ पर मैंने सप्लाई बना दी क्योंकि मोटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया बेटा, एक प्रतिरोध बना दिया, और ये प्रतिरोध कैसा है बेटा, वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि मैंने आर लगा दिया, ठीक। अब ये प्रतिरोध क्या करेगा बेटा, यहाँ से जो धारा जा रही है ना, उस धारा के साथ बेटा क्या करेगा, एक ड्रॉप उत्पन्न करेगा। अब जैसे यहाँ से धारा जाएगी तो बेटा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बेटा कम वोल्टेज पहुंचेगी, जिससे स्पीड कम हो जाएगी। बस ठीक है, समझ गए? हाँ, तो बेटा पूछा जाता है ये क्या है, आर, तो बोलना परिवर्तित प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना। हाँ, बहुत सही। अब देखो बेटा, यहाँ से जो वोल्टेज आएगी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा, V बराबर IR, तो बेटा यहाँ पर वोल्टेज कम पहुंचेगी, और वोल्टेज कम पहुंचने से बेटा क्या होगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। समझ गए? हाँ, तो बेटा अब पूछा जाता है, अब ये तो सबसे आसान विधि थी, तो बताओ इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हो? तो आपको पता है वर्तमान में जो ये पंखे चलते हैं ना बेटा, और जो रेगुलेटर लगाते हो ना, उसमें यही विधि होती है। तो लिखना बेटा, वर्तमान में प्रयोग पंखों की गति घटाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बेटा वर्तमान में भाई कुछ ना कुछ वोल्टेज मेरी यहाँ ड्रॉप हो जाएगी, है ना, V1, है ना, और कुछ मेरी यहाँ पहुंचेगी, तो वोल्टेज कम पहुंचेगी, तो बेटा स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखना बेटा, वर्तमान में पंखों की पंखों की गति नियंत्रण करने के लिए, ये यूं क्यों लाइन पूछता है, ध्यान रखना, पंखों की गति नियंत्रण करने के लिए बेटा किस विधि का प्रयोग होता है, सप्लाई वोल्टता नियंत्रण विधि यूज करते हैं। सप्लाई वोल्टता नियंत्रण नियंत्रण विधि विधि प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। वर्तमान में बेटा जो पंखे होते हैं ना बेटा, उसके अंदर यही विधि आप प्रयोग में लोगे, ठीक है। अब बेटा चौथी इंपॉर्टेंट आती है फील्ड टैपिंग विधि। सर आपने पहली क्या बताई, पहली बताई सर मैंने आपको आर्मेचर की, और आर्मेचर की गति बेस से कम के लिए होती है, याद आ गई। दूसरी कौन सी बताई, फील्ड, बेटा फील्ड में गति ज्यादा हो जाती है। और तीसरे में क्या बताई, सप्लाई वोल्टता, उसमें क्या करता था मैं, सप्लाई की श्रेणी में क्या लगा दिया मैंने, प्रतिरोध, उससे क्या हुआ, ड्रॉप आया, और ड्रॉप आने के बाद आगे वोल्टता कम पहुंची और स्पीड कम हो गई, ठीक है। तो तीन विधियां तो वो थी, तीन में से दो तो बेटा कौन सी है जिसमें गति कम की जाती है, और एक में ज्यादा ज्यादा वाली कौन सी है, फील्ड वाली, ठीक है। अब बेटा क्या करूंगा, फील्ड में मैं टैपिंग लगा दूंगा, है ना। तो लिखो बेटा चौथी विधि क्या है, फील्ड टैपिंग विधि। चौथी मेरी कौन सी है, फील्ड फील्ड टैपिंग विधि। ये सारी विधियां बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, चित्र भी देके पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक। फील्ड टैपिंग विधि। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है बेटा, इसमें सीरीज फील्ड में क्या कर देते हैं अपन, टैपिंग लगा देते हैं। इस विधि में सीरीज फील्ड में टैपिंग लगा देते हैं। अब आप पूछोगे सर ये टैपिंग क्या होती है, टैपिंग कुछ भी नहीं होती, इधर आओ बेटा। जैसे आपको कहीं आपको खूब सारा वोल्टा है, तो मुझे यहाँ से वोल्टा लेनी है, या यहाँ से लेनी है, यहाँ से, तो बेटा टैप लगा देते हैं ना, उस सुविधा को बोलते हैं टैपिंग, ठीक है, समझ गए, बहुत से। तो बेटा इस विधि में सीरीज फील्ड में टैपिंग लगा दी जाती है, टैपिंग लगा दी जाती है। किसमें बेटा, फील्ड टैपिंग विधि में सीरीज में क्या लगा देते हो बेटा, टैपिंग लगा देते हो, ठीक है, ताकि आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ टर्नों को कम कर गति नियंत्रण किया जा सकता है, तथा जिससे बेटा क्या होगा, जिससे आवश्यकता के अनुसार कुछ टर्नों को अब टर्न क्या होते हैं बेटा, ये वाले टर्न, ये टर्न होते हैं, टर्न, या फिर कह सकते हैं बेटा घुमाव, कुछ टर्न, या कह सकते हैं बेटा घुमाव को कम करके क्या होगा बेटा, कम करके क्या कम की जा सकती है, वोल्टता, और वोल्टता से क्या हो जाएगी बेटा, गति कम हो जाएगी। तो बेटा ताकि क्या हो जाएगा, कुछ टर्न कम करके क्या किया जाता है बेटा, फ्लक्स कम किए जाते हैं। कुछ टर्न कम करके बेटा क्या होगा, आपका फ्लक्स कम क्या कर दिया जाएगा, फ्लक्स कम कर दिया जाएगा, और जिससे गति बढ़ जाएगा, जिससे गति बढ़ जाती है। और वैसे बेटा आप ध्यान रखो, जहां पर भी ये फील्ड का नाम आएगा ना, वह गति बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है, गति बढ़ा दी जाती है। अभी समझाता हूं बेटा, 2 मिनट में आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। समझ में आया, इस लाइन को पढ़ो एक बार, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ, सुनो, मैंने क्या लिखा है, आर्मेचर लिखा है, बिल्कुल सही, आर्मेचर लिखा है। आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ आएगा, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लगा दी, सीरीज वाइंडिंग कर दी, है ना। ये क्या है, आर सीरीज वाइंडिंग, और यहाँ पर क्या है बेटा, आपने सप्लाई दे दी वोल्टता, ठीक है। हाँ। अब इसका नाम क्या बेटा, फील्ड टैपिंग विधि, यानी कि सप्लाई को बेटा क्या करोगे, टैपिंग कर दोगे। अब देखो यहाँ से मैंने ये लिया, और बेटा एक टैपिंग ले ली यहाँ से या फिर यहाँ से। अब देखो ये क्या है बेटा, टैपिंग है, यानी कि अब इस टैपिंग को यहाँ यूज किया तो बेटा यहाँ तक काउंट हो जाएगी, यहाँ तक लिया तो यहाँ तक ले लेगी, यहाँ तक लिया तो यहाँ तक ले लेगी। सर इससे होगा क्या, इससे बहुत कुछ होगा बेटा, इधर आओ, देखो क्या होगा। जैसे ही मेरी फील्ड कम करूंगा, तो जैसे ही मैंने फील्ड कम किया, तो सुनना बेटा, ये टैपिंग नंबर 1, टैपिंग नंबर 2, टैपिंग नंबर 3। अब देखो बेटा, ये फील्ड को जैसे कम करूंगा ना, तो इसका मतलब बेटा ये मेरी टर्न थी, है ना, यहाँ टर्न का 1 नंबर मान लो, या 2 मान लो, या 3 मान लो, ठीक है। अब देखो जब मेरी टैपिंग यहाँ पर होगी, तो बेटा सबसे ज्यादा फील्ड हो रही है, तो देखो यहाँ पर धारा ज्यादा जाएगी, फ्लक्स ज्यादा जाएगा, है ना, और फ्लक्स ज्यादा जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब देखना बेटा, जैसे ही मेरी 2 नंबर पे टैपिंग जाएगी, है ना, तो बेटा यहाँ पर देखो धारा इतनी ही रहेगी, तो बेटा देखो धारा कम हुई तो फ्लक्स कम हो जाएगा, बहुत अच्छे बेटा। अब देखो जैसे ही मेरी 1 नंबर पे टैपिंग हुई, यानी कि यहाँ पर टैपिंग हुई, तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ धारा बहुत कम जाएगी, तो धारा कम जाएगी तो बेटा फ्लक्स भी कम ही बनेगा। तो बेटा इससे क्या होगा, इसको गौर से देखो बेटा, इन टैपिंग का क्या फर्क पड़ रहा है। इस टैपिंग से ये हो रहा है सर, इस टैपिंग से जैसे जैसे मैं टैपिंग को कम कर रहा हूँ, ये देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, जैसे जैसे मैं टैपिंग को कम कर रहा हूँ वैसे फील्ड कम क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। देखो पहले इतना काम आ रहा था, फिर इतना काम आ रहा है, फिर इतना काम आ रहा है। ठीक है, तो बेटा इससे क्या होगा, हम जानते हैं n समानुपाती क्या होता है बेटा, ईबी बटे फाई। अब देखो टैपिंग करने पर क्या होगा बेटा, फ्लक्स का मान कम होगा। ये देखो पहले यहाँ 2 1 और ये 1 में सबसे कम फ्लक्स है ना। हाँ, तो बेटा इसमें फ्लक्स का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, तो गति बढ़ेगी। तो बेटा इसका प्रयोग भी क्या करेंगे, गति को बढ़ाने के लिए करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखना बेटा इस विधि का प्रयोग भी बेटा क्या होता है, गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही लिख दूं। अतः अतः फील्ड टैपिंग के द्वारा, फील्ड टैपिंग की टैपिंग के मान को कम करके इस विधि में गति बढ़ाई जाती है। इस विधि में भी गति बढ़ाई जाती है, गति बढ़ाते हैं। तो बेटा आपके पास 2 मेथड तो वो आ गए जिसमें गति बढ़ाई गई थी, और 2 वो आ गए जिसमें गति कम की गई थी, गति बढ़ाई जाती है। ठीक है। हाँ, बेहद आसान होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। हाँ, अच्छे से बस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये ईबी हो गया, ये आपका क्या है आरएसई, और यहाँ पर बेटा आपका लगा दो वोल्टेज, है ना, और टैपिंग कर दो आराम से। टैपिंग नंबर 1, टैपिंग नंबर 2 और टैपिंग नंबर 3 में पूरी फुल फील्ड काम आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, टैपिंग, बस। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या, बिल्कुल सर समझ गए। अच्छा, और अगली और महत्वपूर्ण है बेटा क्या है, श्रेणी समांतर विधि। यानी कि मैं क्या करूंगा, जो मेरी फील्ड है ना बेटा, उसको तोड़ के 2 भागों में बटा दूंगा, है ना। आ जाओ, बहुत आसान है। तो अगली 5वीं विधि क्या है बेटा, 5वीं विधि मेरे पास क्या है, श्रेणी समांतर विधि, श्रेणी समांतर विधि। ठीक है, और बेटा ये विधि बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत आसान भी है। ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ बेटा, इस विधि में क्या होगा बेटा, एक जो मेरी जो फील्ड थी ना उसको तोड़ के मैं उसको समांतर में बना दूंगा। देखो पहले समझो, फिर अपन देखेंगे आराम से। सबसे पहले एक आर्मेचर बना दो, ये मैंने बना दिया आर्मेचर, ये मैंने बना दिया आर्मेचर, बिल्कुल। ये मैंने बना दिया सीरीज वाइंडिंग, यानी कि आरएसई। ठीक है, बना दिया। और बेटा यहाँ पर मैंने लगा दी सप्लाई वोल्टेज, क्यों, क्योंकि मोटर है ना। अब बेटा ये तो थी पहले, अब मैं क्या करूंगा, अब देखना बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वाइंडिंग को 2 टुकड़े करूंगा, टक। तो बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाइंडिंग के, इस विधि में क्या करूंगा बेटा, सीरीज फील्ड के 2 टुकड़े करूंगा, सीरीज फील्ड के क्या करूंगा बेटा, 2 टुकड़े करूंगा, 2 टुकड़े करते हैं। ठीक है, 2 टुकड़े करने का मतलब क्या है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो बेटा यहाँ पर हो गया ईबी, और ये मेरा हो गया पहला भाग, और बेटा ये क्या हो गया मेरा दूसरा भाग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसकी मार्किंग कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ A1 A2, और इसको मान लेता हूँ A1, इसको मान लेता हूँ मैं A1 A2, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बेटा A2 A3 A4। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, तो बेटा इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सीरीज, क्या बोलोगे सीरीज। अब क्या बनाना है मुझे, समानांतर। ठीक है, अब समांतर में कुछ नहीं करूंगा, देखो बेटा इसी को मैं समांतर बनाऊंगा। देखना, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ईबी, यहाँ से मैंने क्या किया, एक वाइंडिंग की और एक यहाँ पे कर दी, सेम चीज है, और यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दी। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो मैं मिला रहा हूँ, ये हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब देखो बेटा ये दोनों वही पॉइंट है सीरीज वाइंडिंग के, ये क्या है, श्रेणी। अब मुझे क्या बनाना है, समानांतर बनाना है, और समानांतर बनाने के लिए क्या होता है बेटा, कैसे कनेक्शन करूंगा, थोड़ा सा देखना। इस विधि का नाम देखो, श्रेणी समांतर। तो बेटा इस विधि में क्या होगा, इसको समांतर बनाने के लिए इस हिस्से को A2 को मिला दो A4 से, और बेटा A3 को मिला दो आप A2 से। बेटा देखो अब ये दोनों आपस में समांतर हुई कि नहीं होगी। बेटा इस विधि को बोला जाता है श्रेणी समानांतर विधि, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर दो बेटा, श्रेणी और समानांतर में बांट दो। ठीक है, अब देखो बेटा इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये है कि बेटा सामान्य गति प्राप्त करने के लिए इसमें क्या लगाओगे, सिर्फ चेंज ओवर कुंडली लगानी है, यानी कि इस फील्ड को बेटा आवश्यकता के अनुसार एक चेंज ओवर स्विच के द्वारा बेटा सीरीज और समानांतर बनाई जा सकती है। तो लिखना बेटा इस विधि में अब आपसे कोई पूछेगा कि इसको इसमें किस में बदलोगे, तो बेटा चेंज ओवर स्विच से, चेंज ओवर स्विच से बदलेंगे, है ना। एक स्विच होता है इस तरह का, बेटा उस स्विच को अगर लेफ्ट में करोगे तो समांतर, राइट में करोगे तो सीरीज में हो जाएगा। तो उसको स्विच का नाम पूछता है, तो बेटा चेंज ओवर स्विच। तो लिखना इस विधि में कुंडली को चेंज ओवर स्विच के द्वारा, चेंज ओवर स्विच के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, श्रेणी से समानांतर में बदला जा सकता है, श्रेणी से समांतर में बदला जा सकता है ना। यानी कि आपको जरूरत हो स्पीड श्रेणी करने की तो श्रेणी कर दो, फील्ड को समानांतर करनी है, समांतर कर दो। किससे करोगे बेटा, इससे, चेंज ओवर स्विच से, है ना। ठीक है, यदि गति अधिक है तो बेटा फ्लक्स को कम करो, तो समानांतर में कर दो, है ना। अब यदि इसमें गति मेरी तेज हो रही है तो बेटा फ्लक्स को तोड़ दो और समानांतर में कर दो, गति कम है तो बेटा ज्यादा करने के लिए सीरीज में कर दो। तो लिखो बेटा इस विधि में, ये इंपॉर्टेंट बेटा, इस विधि के द्वारा के द्वारा इस विधि के द्वारा यदि मोटर की गति अधिक है, मोटर की गति अधिक है अधिक है तो चेंज ओवर स्विच द्वारा, चेंज ओवर स्विच द्वारा समानांतर में जोड़कर, समानांतर में फील्ड को जोड़कर, समानांतर में फील्ड को जोड़कर, फील्ड को जोड़कर गति कम कर दी जाती है, गति कम की जा सकती है, गति कम की जा सकती है। समझ गए। हाँ,
सकती है, ठीक है? यानी कि आपको पूछेगा बताओ ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर मशीन चलती हुई को आप गति को कम या ज़्यादा कर सकते हो? तो बेटा चेंज ओवर स्विच द्वारा इससे कर सकते हैं, श्रेणी समानांतर स्विच द्वारा। बोलो समझ में आई क्या? आ गई सर, आ गई। ठीक है? जल्दी से देखो समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो बेटा इस विधि के द्वारा आप अच्छे से क्या कर सकते हो बेटा? गति को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं होगा, अगर मुझे गति को कम करना है तो इसको समानांतर में कर दो और गति को वापस नॉर्मल में लाना है तो श्रेणी में कर दो, ठीक है? इससे क्या होगा? समानांतर में करने से आपकी गति कम हो जाएगी और इसको करने से बेटा क्या हो जाएगी? गति बढ़ जाएगी। तो बेटा ये 5 विधियाँ आपको पूछी जाती है और श्रेणी का हर एक पहलू आपने अच्छे से जान लिया, ठीक है? बहुत सही। गति अधिक प्राप्त करने के लिए बेटा फ्लक्स को कम करने के लिए समानांतर में लगा देते हैं, ठीक है? हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। समानांतर में गति बढ़ाने के लिए और बेटा ये क्या है? गति को कम करने के लिए। ओहो! ठीक है? एक बार वापस बता देता हूँ बेटा। इस विधि में यदि मोटर की गति अधिक करनी है तो चेंज ओवर स्विच द्वारा समानांतर में फ्लक्स को जोड़कर गति को ओहो बढ़ाई जाती है, उल्टा लिख दिया। जोड़कर फ्लक्स को बढ़ाई जाती है, ठीक है? मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से देखो। सुनो, इसमें क्या होगा? पहली विधि क्या थी बेटा? आर्मेचर की, उससे गति क्या हो रही थी? कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि आर्मेचर में मैंने डाइवर्टर लगाया और जैसे ही मैं पर एक प्रतिरोध लगाऊंगा तो बेटा धारा ज्यादा खींचेगा, धारा ज्यादा खींचने से फ्लक्स कम होगा और फ्लक्स कम होने से फ्लक्स ज्यादा होने से बेटा क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? तो इससे मतलब क्या है? सुनो, 1 मिनट, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा। लो, यहाँ पर देखो बेटा, मैं पूरे सीरीज के एक मेथड लिख देता हूँ। सीरीज का मेथड लिख देता हूँ। सीरीज सीरीज मोटर सीरीज मोटर, ठीक है? डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, देखो बेटा। पहला क्या है? आर्मेचर। पहला क्या है? आर्मेचर नियंत्रण। बेटा इसमें सीरीज मोटर के लिए कौन सा यूज लोगे शब्द? डाइवर्टर। क्या लोगे? डाइवर्टर, ठीक है? आर्मेचर, आर्मेचर से क्या होता है बेटा? गति क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखना। आर्मेचर नियंत्रण से बेटा क्या होती है? गति कम होती है, ठीक है? कैसे गति करोगे? आप इसके शंट में प्रतिरोध जोड़ दोगे, धारा ज्यादा खींचेगा, धारा ज्यादा खींचेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगी और फ्लक्स ज्यादा होगी तो गति कम हो जाएगी, ठीक? दूसरा क्या था बेटा? फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर, और बेटा फील्ड डाइवर्टर में स्पीड क्या होती है? बढ़ा सकते हो, ठीक है? कैसे? भाई फील्ड के डाइवर्टर में लगा दोगे और फिर सारी करंट उधर चली जाएगी तो फ्लक्स कम बनेगा, फ्लक्स कम बनेगा तो गति बढ़ जाएगी, ठीक है? ये पढ़ा। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में क्या करते हो बेटा? सप्लाई के श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हो आप? प्रतिरोध, और इससे बेटा क्या होती है? गति कम की जाती है, ठीक है? और चौथा चौथा क्या था बेटा? फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर या फील्ड टैपिंग। फील्ड टैपिंग, और बेटा फील्ड टैपिंग में क्या करते हैं? इसमें भी आप गति को बढ़ाते हो। और अंत में क्या था बेटा? अंत में कौन सी थी आपके पास? श्रेणी समानांतर, जिसमें अपन एक ही जो वाइंडिंग है ना उसको 2 भागों में तोड़ के श्रेणी समानांतर वाइंडिंग बनाते हैं। और बेटा इससे क्या हो सकता है? इससे गति बढ़ाई भी जा सकती है और गति कम भी की जा सकती है। और गति बढ़ानी हो तो बेटा फील्ड को क्या कर दो? समानांतर में कर दो, और गति कम करनी हो तो फील्ड को वापस से श्रेणी में कर दो। ये लो भैया, अब ये आपके लिए परफेक्ट मेथड हो गया सीरीज मोटर का स्पीड नियंत्रण, ठीक है? हाँ, ये लो बेटा, मैंने आपको फाइनली आपको सारे के सारे पॉइंट आपके हाथ में रख दिए, ठीक? चलिए अब बेटा अपन करते हैं शंट और कंपाउंड का स्पीड नियंत्रण। सर इन दोनों का मैंने साथ में क्यों नहीं लिखा? तो बेटा साथ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साथ में इसके अंदर फील्ड क्या होती है? समानांतर में लगी होती है, उसकी फील्ड क्या होती है? श्रेणी में लगी होती है, ठीक है? तो अब अगला पढ़ेंगे बेटा डीसी शंट और कंपाउंड का गति नियंत्रण। ओहो, अगला क्या है महत्वपूर्ण बेटा? दूसरा डीसी 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 शंट तथा कंपाउंड का गति नियंत्रण, ठीक है? डीसी शंट तथा कंपाउंड का गति नियंत्रण, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको साथ साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दोनों की बेटा फील्ड क्या आती है? शंट के अंदर क्या आती है? पैरेलल में आती है कि नहीं आर्मेचर में? बिल्कुल, इसीलिए तो बेटा ध्यान रखना, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड की गति नियंत्रण के मुख्यतः कितने मेथड है? 2। अब आप कहोगे व्हाट लियोनार्ड, बेटा वो तो क्या है? सबके लिए है ना? तो लिखो बेटा डीसी शंट तथा मोटर के कंपाउंड गति यानी कि इनके नियंत्रण के लिए बेटा कितनी विधि होती है? तो 2। तो इन प्रकार की मोटरों के लिए इन प्रकार की यानी कि शंट तथा कंपाउंड प्रकार की मोटर गति नियंत्रण की कुल विधियां पूछी जाए बेटा तो कुल विधियां कितनी होती है? जल्दी से बताओ कुल विधियां कितनी होती है बेटा? तो बेटा कुल होती है आपकी 2 विधियां। कुल विधियां 2 होती है। अब आपसे पूछेगा कौन सी होती है? तो स्वाभाविक सी बात है आपकी पहली विधि कौन सी हो जाएगी? जो आर्मेचर की होगी उसे कहेंगे बेटा आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्या नाम है? आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी विधि बेटा? आर्मेचर नियंत्रण विधि। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? फील्ड की, तो बेटा उसको क्या बोलोगे? शंट फील्ड नियंत्रण। बेटा इसको फील्ड मत लिखना क्योंकि आप शंट को करोगे तो इसका नाम क्या है? शंट फील्ड नियंत्रण विधि। शंट फील्ड नियंत्रण विधि, ठीक है? शंट फील्ड नियंत्रण विधि, ठीक है? अब एक एक करके अच्छे से देखते हैं बेटा, इन दोनों विधियों को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी विधियां होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब पहली जो बेटा इस शंट मोटर के लिए नियंत्रण की विधि आती है वो आती है शंट के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो जानते हैं बेटा क्या होती है? पहला क्या है बेटा? आर्मेचर नियंत्रण विधि। आराम से देखो। ओहो, पहला क्या है आपकी? आर्मेचर आर्मेचर नियंत्रण विधि, यानी कि इस विधि में बेटा आर्मेचर, खूबसूरती क्या है पता है? आर्मेचर से हमेशा गति कम ही होगी चाहे कोई भी हो, ठीक है? हाँ, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो लिखो बेटा इस विधि में भी सामान्य गति से कम गति पर गति नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि में भी सामान्य गति यानी कि बेस गति, सामान्य गति से कम गति पर
गति नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, गति नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। ये पहला पॉइंट है कि भाई कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से कम पे, तो बेटा वो क्या है आपकी ये आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, अब देखो बेटा ये लगती कैसी है उसको देखते हैं। ठीक है, आओ अब देखो शंट और कंपाउंड है, तो मैं मान के चलता हूँ एक बार कंपाउंड बना दूं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, तो कंपाउंड मोटर बना दी मैंने एक बार। ये क्या है बेटा आर ऐसी है ना, और ये क्या है मेरा आर्मेचर। ठीक है, बहुत अब बेटा चाहे शंट हो या कंपाउंड हो, ये शंट वाइंडिंग तो लगेगी लगेगी, तो ये बेटा क्या है आरएसएच, ये क्या है ईबी, और बेटा यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है आपने इसको सप्लाई दे रखी है, ये लो भैया सप्लाई दे दी। ठीक, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपने क्या लिखा है आर्मेचर नियंत्रण विधि, तो बेटा इस आर्मेचर को नियंत्रित करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इस आर्मेचर को नियंत्रित करने के लिए देखो बेटा दो शब्द थे, डाइवर्टर को हमेशा सीरीज के लिए, बेटा मैं इसको डाइवर्टर क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये डाइवर्ट नहीं कर रहा है। डाइवर्टर का मतलब क्या है, पूरे के पूरे आर्मेचर को या पूरे के पूरे सीरीज को क्या करते हैं डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि ये बेटा डाइवर्टर नहीं है। देखो गौर से ये यहाँ पर लग रहा है, इसे कंट्रोल करते हैं, इसे नियंत्रण करते हैं, ध्यान रखना। तो इसे नियंत्रण करने के लिए बेटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे बोला जाएगा आर। ठीक है, ये आर क्या है बेटा नियंत्रण प्रतिरोध है। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखना बेटा ये आर, आर जो है वो डाइवर्टर नहीं है, क्योंकि डाइवर्टर क्या करता था पूरे आर्मेचर को डाइवर्ट करता था। ये आर क्या है, ये आर क्या है बेटा ध्यान रखना नियंत्रक प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसको आराम से देखो, देखो जल्दी से। ठीक है, अब इस विधि में कुछ नहीं हो बेटा, यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया। अब इस प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके आर्मेचर को अलग अलग गतियों पर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में एक क्या रखते हैं बेटा, ये परिवर्तित प्रतिरोध है, एक परिवर्तित प्रतिरोध द्वारा, एक परिवर्तित प्रतिरोध द्वारा। अब इसको बढ़ाओगे या कम करोगे हैं भाई, यहाँ से मुझे क्या करनी है बेटा फ्लक्स इधर ज्यादा भेजनी है, तो इसका प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो करंट उधर जाएगी ना। हाँ, परिवर्तित प्रतिरोध का मान परिवर्तित कर, परिवर्तित कर, परिवर्तित कर बेस गति से, यानी कि बेस मतलब कि सामान्य गति से कम पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। सामान्य गति से कम गति पर नियंत्रण प्राप्त, कम गतियों का नियंत्रण, नियंत्रण प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये लाइन आप भूलना मत कि इससे क्या होता है बेटा कम गति पर होता है। कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ से जो धारा जा रही है भाई, यहाँ से तो धारा जाएगी, वो धारा का प्रतिरोध अगर इस आर का मान मैं बढ़ा दूंगा तो बेटा यहाँ जाने वाली धारा कम हो जाएगी, होगी बिल्कुल। अब देखो यहाँ जाने वाली धारा कम होगी, यानी कि धारा जाएगी कहाँ से, यहाँ से जाएगी। हाँ, तो अगर देखो बेटा मैं इसका मान को कम कर दूं, यानी कि इसके मान को कम कर दूं, तो बेटा यहाँ जाने वाली धारा का मान कम हो जाएगा, तो यहाँ जाने वाली धारा का मान यानी कि ISH का मान क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना बेटा, अगर यहाँ पे धारा बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे धारा बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो आराम से देखो, मुझे इस विधि का प्रयोग क्या करना है, आर्मेचर गति का क्या होता है, गति को क्या करना है मुझे बढ़ाना है कि घटाना है, घटाना है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना ये n इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है EB/φ होता है, बिल्कुल सही। यहाँ फाई कौन सा है, यहाँ शंट फील्ड वाला फाई है, यानी कि बेटा इस मान को मुझे बढ़ाना है, इस मान को बढ़ाने के लिए मुझे शंट धारा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा शंट धारा कब बढ़ेगी, जब मेरी यहाँ पे जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जाने वाली धारा को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस आर के मान को बढ़ाना पड़ेगा। और इस आर के मान को कौन बढ़ाएगा बेटा, ये प्रतिरोध। इसके मान को बढ़ाया तो बेटा इसमें जाने वाली धारा कम, यानी कि इसमें जाने वाली धारा क्या हो गई बेटा ज्यादा हो गई। अब इसमें जाने वाली धारा ज्यादा तो बेटा फ्लक्स ज्यादा और स्पीड क्या हो गई कम। तो बेटा यही कार्यक्रम इसमें होता है। समझ में आया, समझ में आया, बेहद आसान है बेटा, बेहद आसान है। ठीक है, समझ में आया। तो आप कैसे समझाओगे कि भैया कि यहाँ पर ये आर्मेचर का नियंत्रण बेटा क्या होता है कम गति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसको कम गति प्राप्त करने के लिए धारा का मान क्या होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि धारा ज्यादा जाएगी तो फ्लक्स ज्यादा जाएगा, फ्लक्स ज्यादा जाएगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इस विधि द्वारा एक परिवर्तित प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके बेस गति से कम पर गति नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, चलिए बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, चलिए तो बेटा इसके बाद हम इसका दूसरा मेथड है वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मुझे ज्यादा धारा चाहिए, यानी कि यहाँ धारा कम चाहिए। यहाँ धारा कम तभी होगी जब मैं यहाँ के प्रतिरोध को बढ़ा दूंगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और इस टेबल को जरूर ध्यान रखना बेटा, इस टेबल को। ठीक है, 5 मेथड होते हैं, पांचों याद होने चाहिए। इसमें सीरीज और शंट दोनों की सुविधा रहती है, ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक, हाँ शंट में सब क्या करोगे, मेरे ये समांतर लगाओगे और इसमें श्रेणी में लगाओगे। तो ये सारी चीजों को जितना, वैसे मशीन बहुत टफ होती है बेटा, लेकिन मैंने बहुत आसान में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।